नमस्कार दोस्तों, साहित्य हमारे देश का में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का नाम है नमक का दरोगा। कहानी प्रसिद्ध रचनाकार, कहानीकार, उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। कहानी बहुत ही चर्चित कहानियों में से एक मानी जाती है। तो आइए सुनते हैं कहानी नमक का दरोगा। जब नमक का नया विभाग बना तो ईश्वर द्वारा प्रदान की गई चीजें उपयोग निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ बारह थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग में आना चाहते थे। दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत के लोग एक ही वस्तु समझते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह गाथा समाप्त करके मजनू का फरहाद के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते और रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा, घर की दुर्दशा तो तुम देख ही रहे हो। रीढ़ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती ही चली जा रही हैं। मैं कगार के वृक्ष की तरह हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, या तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ाओ और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती है। ऊपरी आमदनी ईश्वर द्वारा दी होती है, इसी से उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकताओं को देखो और अवसर देखो। उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो। यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र के समान थे। ये बातें ध्यान से सुनी, तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र था। बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही उनका सहायक था। लेकिन अच्छे शगुन से चले थे। जाते ही नमक विभाग में उन्हें दरोगा के पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आमदनी का तो कोई ठिकाना ही ना था। मुंशी वंशीधर को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये, लेकिन पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। जाड़े के दिन थे, रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए हुए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में इन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर से 1 मील दूर पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। उस पर नावे का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक नींद खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और महलों का कोलाहल सुनाई दी। वह उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियों को क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम की पुष्टि की। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात वे घोड़े पर बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल को पार करती जा रही थी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों ने कुछ कानाफूसी हुई, तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दीन की। कौन अलोपी दीन? दातागंज के। मुंशी वंशीधर चौंके। पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार हैं। लाखों रुपयों का लेन देन करते हैं। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे हैं जो उनके ऋणी ना हो? व्यापार भी लंबा चौड़ा है। बड़े चलते पुर्जे आदमी हैं। अंग्रेज अफसर इनके इलाके में शिकार खेलने आते हैं तो उनके मेहमान होते हैं। 12 माह सदाव्रत चलता है। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हुआ, यह तो नमक के ठेले थे। पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी है और
घाट पर खड़े होकर आपको बुलाते हैं। पंडित आलोपी दीन लक्ष्मी जी का अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ भी था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, उन्हें वह जैसे चाहती है वैसे नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान का बीड़ा लगाकर खाया और फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म? पंडित आलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते हैं और ना ही सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। यह हो ही नहीं सकता कि इधर से जाएं घाट और घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित आलोपी दीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़े, किंतु रोब के मारे साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा अनादर करते कभी न देखा था। विचार किया तो यह अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपका क्या हाथ आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बात नहीं सुनना चाहते। आलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम पड़ा। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की संख्यक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोला, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इसी समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर गर्म होकर बोले, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुलझुलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू कर दिया, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ एक बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। आलोपी दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को फिर ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ बोला। पंडित जी आलोपी दीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 तक निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है। 30,000 पर भी नहीं, क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 तो क्या 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, उस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपी दीन एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लाए हुए अपनी ओर आते देखा। चारों ओर निराशा कतार दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछार हो रही थी, मानो संसार से सब पापी का पाप कट गया है। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। अब दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो शहर में हलचल सी मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद ही ना रहा, किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपी दीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील और मुख्तार उनके गुलाम थे, जिन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि आलोपी दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे फंसे।
ऐसा मनुष्य उनके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अन्याय अचलता हो, वह कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा कोई बल न था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शब्द। गवाह थे किंतु लोभ के डावाडोल। यहाँ तक कि वंशीधर जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ रहा था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उनके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तवजीब में लिखा, पंडित अलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि इन्होंने थोड़े लोभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर को अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम को लेकर सजग और सचेत रहते हैं, किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने जब यह फैसला सुना तो वह उछल पड़े। पंडित अलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवा और रुपयों की लूट करने लगे। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उनकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला डाली। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से लोग उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा करने लगे। चपरासियों ने झुककर सलाम तो किया, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्विणी को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए ना चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, बड़ी लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियों और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं रहे। वंशीधर ने धन के बैर मोल लिया था। उनका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता हुआ था कि मुफ्तली का परवाना आ पहुंचा। कार्यपरायणता को दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही गुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने मेरी एक न सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो खलवार और कसाई के तगादे सहे बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है, कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया है दिल खोल कर। आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद है ऐसी समझ पर। पढ़ाना लिखाना सब अकारथ गया है। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुर्व्यवस्था से घर पहुंचे तो बूढ़े पिता ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है तुम्हारा अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध से कुछ कठोर बातें भी कही। यदि वंशीधर वहां से टल न जाते तो अवश्य ही क्रोध विकट रूप धारण कर सकता था। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात भी नहीं की। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। उसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आ रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछैये बैलों की जोड़ी और उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई। कई नौकर लाठियां कंधे पर रखे साथ थे। मुंशी जी की अगवानी में दौड़े। देखा तो पंडित अलोपी दीन झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगी। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए हैं। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावें। हम तो मुंह में कालिक लगाई हुई हैं, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है। नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। अलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने ही धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकते हैं। पंडित अलोपी दीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिएगा। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल
से मुझे अपनी हिरासत में ले लिया, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस अमीर देखे हैं, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा है, किंतु मुझे परास्त किया है। तो आपने मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनय करूं। बंसीधर ने आलोपी दीन को देखते हुए देखा तो उठकर उनका सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने या जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता के यह ठाकुर सुहाती की बात असहनीय सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की ये बातें सुनी तो मन की मैल हट गई। पंडित जी की ओर दौड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व से अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझ में तो कुछ भी अविनय हुई है, उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे। आलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी। आलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला, उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, पत्र को स्वीकार कीजिए, अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से ना हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना का खर्च, सवारी के लिए घोड़ा, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुफ्त में। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझसे इतनी समर्थ नहीं है कि मैं आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। आलोपी दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य पुरुष की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव में कहा, यो तो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे ही कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझमें न विद्या है, न बुद्धि है, न स्वभाव है जो वह त्रुटियों की पूर्ति कर देता। ऐसे महान कार्य के लिए बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपी दीन ने कलमदान से एक कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथों में देकर बोले, ना मुझे विद्वान की चाह है, ना अनुभव की, ना मर्मज्ञता की, ना ही कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कीजिए। परमात्मा ने यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा गईं। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान समा न सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा। कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिया। आलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया।